पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे, इडियम्स। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरे का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरे एक प्रकार का वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वह मुहावरा कहलाता है। कुछ प्रमुख मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग। मुहावरा, अर्थ, वाक्य प्रयोग। आंखें खुलना, होश आना। जब दोस्तों ने धोखा दिया तो नलिन की आंखें खुल गईं। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। शिवाजी मुगलों की आंखों में धूल झोंककर बंदी गृह से भाग गए। आंखें दिखाना, क्रोध करना। मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया और तुम मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। आंखें चुराना, अपने को छिपाना। उसने कुछ गलत काम किया है, तभी समाज के लोगों से आंखें चुराने लगा है। आंखें फेरना, पहले जैसी स्नेह दृष्टि न रखना। जब से रमा की नौकरी छूटी है, उसके ससुराल वालों ने आंखें फेर ली हैं। आंख की किरकिरी, बुरा लगना या दुश्मन। दुर्योधन अपनी बुरी प्रवृत्ति के कारण सबकी आंखों की किरकिरी बन गया। आंख उठाकर न देखना, ध्यान न देना। मनोज पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने आंख उठाकर भी न देखा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छाना, मूर्छित होना। रास्ते में चलते चलते अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कान भरना, चुगली करना। मंथरा हमेशा कैकई के कान भरती रहती थी। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। अपने ही घर के एक सदस्य द्वारा थाने में अपने खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने पर मेरे कान खड़े हो गए। कान कतरना, बहुत चतुर होना। सिया देखने में छोटी सी है, पर अच्छों के कान कतर देती है। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। कुछ अन्य मुहावरे, आंखों पर पर्दा पड़ना, लोभ में अंधा हो जाना। उंगली पर नचाना, वश में रखना। उंगली उठाना, लांछन लगाना। एक आंख से देखना, समान दृष्टि से देखना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी ताकत लगाना। कलेजा मुंह को आना, बहुत दुख होना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से भर उठना। कान पर जूं न रेंगना, कुछ असर न होना। कान का कच्चा होना, दूसरों की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास करना। कानों कान खबर न होना, किसी को कुछ भी पता न चलना। लोकोक्तियाँ, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति शब्द लोग, लोग, जमा उक्ति, कहावत शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा कही गई कहावत या बात। लोकोक्तियाँ लोगों के जीवन के अनुभवों पर आधारित होती हैं। ये भी मुहावरों के समान अपने सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ को प्रकट करती हैं। इनका प्रयोग किसी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने या उपदेश देने के लिए किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग वाक्यांश के रूप में किया जाता है, जबकि लोकोक्तियाँ स्वतंत्र वाक्य होती हैं। इन्हें कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति, अर्थ, वाक्य प्रयोग। एक अनार 100 बीमार, चीज थोड़ी, मांगने वाले अधिक। पुस्तकालय में विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की एक ही प्रति थी और उसे लेने वाले 10 विद्यार्थी थे। यह तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। सुख के कुछ दिनों के बाद का आना। बेईमानी की कमाई से नरेश ने कुछ दिनों तक खूब ऐश किया, लेकिन व्यापार डूब जाने पर उसे पहले की तरह अभाव में जीना पड़ रहा है। एक पंथ 2 काज, एक काम से 2 लाभ। संगीता गई तो थी हिंदी की पुस्तक लेने,
परंतु उसे वहाँ इतिहास की पुस्तक भी दिख गई और वह उसे भी खरीद लाई। यह तो वही बात हुई, एक पंथ दो काज। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। बच्चा बेचारा दिन भर कड़ी धूप में लाल बत्ती पर अखबार बेचता रहा, परंतु उसकी कमाई मात्र 20 रुपये की हुई। यह तो वही बात है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया।